आजकल कहीं पर भी गांव हो, शहर हो, गली हो, घर हो तथा छत हो, घर छत। अच्छा चलिए इसे वेट कर लेते हैं। वहां पर सिर्फ क्या हो रहा है? जय माता दी नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड फेमस हो रहा है। क्या क्या? कोरोना वायरस, कोरोना वैक्सीन, कोरोना वायरस, कोरोना वैक्सीन। सभी लोगों ने कोरोना वायरस, कोरोना वैक्सीन पर एक एक वीडियो बना लिया है। मैंने भी सोचा चलिए बहती गंगा में एक डुबकी लगा लिया जाए, और मैं भी इसकी रिसर्च में लग गया और एक वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं। मैं समझता हूं कि इस वीडियो का भी वही हाल होने वाला है जो सभी वीडियो का हुआ है, लेकिन ये दिमाग कुत्ते के दुम की तरह हो गया है। चलिए जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन होती क्या है और इसके रेस में कौन कौन से देश आगे हैं और किस किस देश ने कोरोना वैक्सीन बना लिया है। और सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा किया है कि हम लोगों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन बना लिया है, और इस वैक्सीन का नाम ये लोग रखे हैं स्पुतनिक 5। ये स्पुतनिक क्या है? तो स्पुतनिक रूस का एक सैटेलाइट था, ठीक ना। ये रूस के प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये बोले हैं कि हम लोग एक वैक्सीन बना लिया है, और उनका नाम भी ये लोग रख दिए हैं स्पुतनिक 5। और इस वैक्सीन को कैटरीना पर लगाया गया। कैटरीना कैफ नहीं यार, कैटरीना इनकी बेटी है। किसकी? व्लादिमीर पुतिन की, जो रूस के प्रधानमंत्री हैं। वह अपनी बेटी में पहले इंजेक्ट करवाए हैं इस वैक्सीन को, जिसका नाम रखा गया स्पुतनिक 5। कैटरीना है उनकी बेटी, जिसकी आयु है 33 वर्ष, और रूस के एक बिजनेसमैन से शादी की, ठीक ना। और इनकी ये वैक्सीन स्पुतनिक 5 ये किससे रिलेटेड है? तो एडेनो वायरस के डीएनए से संबंधित है। यह एडेनो वायरस क्या है? तो पहले भी एक कोरोना वायरस के पहले भी एक इसी तरह का वायरस आया था, जिसको सास बोलते हैं। जैसे बाहुबली 1 बाहुबली 2 आता है ना, उसी तरह ये फिल्मों की तरह ये भी रिलीज हुआ था। एक पहले भी आया था जिसको एडेनो वायरस बोलते थे, और ये आया था कोरोना वायरस। बिल्कुल कोरोना वायरस के बिल्कुल इसके जैसा ही कोरोना वायरस के जैसा था, उसको बोलते थे एडिनो वायरस, और उसी के डीएनए पर आधारित ये लोग बनाए हैं स्पुतनिक 5, ठीक है ना। तो पहले ये समझते हैं कि वैक्सीन जो है ये कैसे बनाई जाती है। तो देखिए अभी क्या फैल रहा है, हमें कोरोना वायरस फैल रहा है। कोरोना वायरस तो आप लोग इमेज कोरोना वायरस का देखे ही होंगे, ऐसे बिल्कुल मुकुट की तरफ दिख रहा है, ठीक ना। तो उसे ही क्या किया जाएगा? उसे ही बहुत सारे भागों में कहीं से जुगाड़ करके कोरोना वायरस लाया जाएगा, और इसे बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारे भागों में इसे अलग अलग कर दिया जाएगा, और इसे डेड कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और फिर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो यह क्या होगा? जाकर हमारी बॉडी में स्थिर हो जाएगा। ये मैंने प्लाज्मा थेरेपी वाला वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देखिएगा कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक ना। तो ये बिल्कुल जाकर इम्यून सिस्टम बना लेगा, कहां पर? हमारी बॉडी में। और जब कहीं पर भी कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या होगा? उसे मारकर ये भगा देगा, क्योंकि ये पहले से बैठा हुआ है। बोलेगा कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों एंटर कर रहे हो। ये होता है इम्यून सिस्टम, ठीक ना। ये पहचान जाएगा कि ये मेरी तरह वाला वायरस है, और इसे मारकर भगा देगा, ठीक ना। तो ये होता है वैक्सीन। यानी जो भी वायरस फैल रहा है उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कीजिए, उसको डेड कीजिए, और उसमें कुछ मिलाकर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कीजिए, और वो क्या होता है? धीरे धीरे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाने लगता है, यानी पहचानने लगता है। कोई भी वायरस अंदर जाता है तो उसे पहचान लेता है कि ये पहचान लगता है कि ये मेरी जाति का है, ये खतरनाक होता है, और इसे बाहर खदेड़ दीजिए। और ये क्या करता है? बाहर ढकेल कर खदेड़ देता है उसे, जिससे हमारी बॉडी बची रहती है इन वायरसों से, ठीक ना। ये होता है वैक्सीन। ये वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि जो कोरोना वायरस का मरीज है उसे दे दीजिए, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। देखिए वैक्सीन जो होता है ऐसे किया जाता है, जो सेहतमंद लोग हैं उसे दिया जाता है ये वैक्सीन को। क्यों? क्योंकि जाकर ये इम्यून सिस्टम अपना बना ले, क्योंकि जाकर ये कोरोना वायरस जो है अपना इम्यून सिस्टम बना ले उसके अंदर। उसमें जब कोई अटैक करे कोरोना वायरस तो उससे कोई हानि ना हो, ठीक ना। अगर ये मरीज को किसी दिया गया तो अगर ये किसी मरीज को दिया जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है? अगर किसी को दिया गया तो उस पर जो कोई कोरोना वायरस अटैक करेगा तो ये अपना इम्यून सिस्टम तैयार रखेगा और उसे मारकर भगा देगा। अपना इम्यून सिस्टम तैयार रखेगा उसको मारकर भगाने के लिए, ठीक है ना। ये होता है वैक्सीन, ठीक है। और किसी भी वैक्सीन को आम लोगों के पास पहुंचाने के लिए 3 फेज से गुजरना होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट फेज होता है कुछ कम लोगों को दिया जाता है। स्पुतनिक 5 जो है ये फर्स्ट फेज ये अनाउंस किए थे कि हम लोग 76 जवानों पर रूस के लिक्विड एवं घुलनशील पाउडर के रूप में दे रहे हैं ये स्पुतनिक 5 को, इस वैक्सीन को, ठीक ना। फिर उसके बाद सेकेंड आया था कि सेकेंड फेज हमारा स्टार्ट हो गया है 13 जुलाई को, और ये डायरेक्ट 3 अगस्त को बोल दिया कि हमारा सब फेज समाप्त हो गया, तीनों फेज समाप्त हो गया।
हमारी वैक्सीन बनकर तैयार हो गई हैं और मंगलवार को आकर बलामुद्दीन पुतिन ने भी बोल दिया कि हमारी वैक्सीन जो है तैयार हो गई है। लेकिन भाई साहब, इतना कम दिन में आप लोग तीनों फेज कैसे पार कर लिए? ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है वैक्सीन बनाने का, और यही लंबा प्रोसेस ये नहीं की है, और इसी के लिए बहुत सारे देश इन पर सवाल उठा रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो ये भी बोले हैं कि हमारे पास लगभग 20 से ज्यादा देशों के निमंत्रण आ गया है इस वैक्सीन को लेने के लिए, ठीक ना। तो ये वैक्सीन थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन ये बोले हैं कि हम लोग अपना थर्ड फेज जो है पूरा करेंगे। थर्ड फेज जो होता है, ज्यादातर लोगों को इस वैक्सीन को दिया जाता है और उस पर चेक किया जाता है कि इसका रिएक्शन क्या हुआ। नहीं तो ये कोरोना वायरस का जिसको वैक्सीन दिया गया है उस पर ही उल्टा रिएक्शन होने लगा। तो इसी के लिए WHO भी इसे पूरी तरह से अभी सुरक्षित नहीं माना है, वो अभी जांच करने के लिए इसे बोल रहा है, ठीक ना। तो ये है थोड़ी कमियां। और ऐसे तो इस वैक्सीन की बात की जाए तो ऐसे वैक्सीन तो चीन ने जनवरी में ही तैयार कर लिया था, सबसे फास्ट चलता है ये, जनवरी में तैयार कर लिया था। लेकिन वह किस लिए? तो अपने सिर्फ जवान जो थे वहां के, उन पर ही अपना ट्रायल पूरा कर रहा है। सिविलियन जो थे चीन के, उन पर ही दे रहा है, उन्हें ही ये वैक्सीन को दे रहा है, क्योंकि हम लोगों में इंजेक्ट किया जाएगा। ये वैक्सीन थोड़ी खतरनाक हो सकती है। ये जो जवान होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, तो उनमें दे रहा है चीन। और ये भी बोला है कि हमारा भी 2021 में लगभग आ ही जाएगा पूरे दुनिया में। और इन्होंने ये भी बोला है कि 2021 में हमारा भी वैक्सीन आ जाएगा। और इस कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में बहुत सारा देश जो है आगे हैं। जैसे देखिए, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फिजर, ये सभी आगे हैं, अपना लास्ट फेज में चल रहे हैं, थर्ड फेज में चल रहे हैं। ये भी इनका भी बहुत ही जल्द वैक्सीन जो है आने वाला है। और उसके बाद भारत भी कम रहने वाला थोड़े हैं भाई साहब। भारत की भी एक वीवी नहीं भाई साहब, VVV 152 कोविड वैक्सीन आने वाली है। कब? ये बोला जा रहा था कि 15 अगस्त को ही आने वाली है शायद, लेकिन इसका डेट आगे बढ़ा दिया गया है और अभी तक कंफर्म डेट हम लोगों के मालूम नहीं है, ठीक ना। इसके प्रचार में सभी वहां के रूस के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लग गए हैं कि इस देश से हमें ऑर्डर आ रहा है। और इस वैक्सीन के बारे में अमेरिका के सबसे जबरदस्त वायरस वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची ने बोला है कि भगवान करे आप लोगों ने जो टीका बनाया है वह लोगों के लिए असरकारी हो, ठीक ना, निश्चित रूप से असरकारी हो, ठीक है। देख लीजिए ट्वीट। और जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पान ने बोला है कि इस वैक्सीन को इतना जल्दी देना लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और बहुत सारे देश जो है, स्पेन, यूरोप और इटली, ये सब इन वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। और ये रूस ने बोला है कि लगभग अक्टूबर में ये वैक्सीन जो है आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है।